खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त फ़िलहाल हम कपड़ा मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर एक होलसेल की दुकान से बीती रात्रि को करीब 3.5 लाख रुपए नकदी चोरी हो गए। ये आखिर मामला क्या है, किस प्रकार का हुआ? क्योंकि ये होलसेल की दुकान, ये बताते हैं दुकानदार, और इनका कहना है कि अक्सर लाख सवा लाख रुपए इनके पास रहते हैं और 3-3.5 लाख रुपए कल थे, वो किसी को देना चाहते थे। लेट होने की वजह से वो दे नहीं पाए और यही कारण रहा कि किसी चोर ने कैसे भनक लगी, वो इसका फ़ायदा उठाते हुए कैश लेकर के फरार हो गए। जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, आखिर ये मामला है क्या। नमस्कार भाई, किसकी शॉप है अपनी ये? आपकी है? आपकी है। क्या, कब की, कैसे हुआ, नकदी कैसे, कौन ले गया, कोई डाउट है? डाउट क्या कह सकते हैं जी, हमारे को तो पता नहीं है। 8:15 बढ़ा के गए थे हम। 9:15 दुकान मैंने खोली है। अंदर से लाइटें तार वगैरह सारी हटा रखी थी उसने, और डीवीआर आप सुबह आए तो लाइट ऑन थी? बंद थी, बिल्कुल लाइटें बंद थी। जैसे बंद करके गए थे वैसे ही आपको? हाँ, जैसे एक लाइट चालू करी, एक लाइट तो मतलब इन्वर्टर से नहीं है, बिना इन्वर्टर की है, तो वो चालू हो गई। फिर वो इन्वर्टर वाली लाइटें हैं ना, वो पीछे से हमारे पैड में है, इन्वर्टर रखा हुआ है पैड में, ऊपर से आया है वो। उसने पहले इन्वर्टर की तार हटाई है, फिर उसका प्लग हटाया है, उसके बाद वो अंदर आया है। फिर उसने सिर्फ गले को ही छेड़ा है, गले के ऊपर उसने अटैक किया है, ताले तोड़े हैं, पैसे निकाले, और किसी चीज को भी उसने हाथ नहीं लगाया। कितनी राशि कितनी थी? 3-3.5 लाख रुपए के आसपास हमारा कैश 3-3.5 लाख रुपए आप दुकान पर रख के क्यों चले गए? सर ऐसे रख के चले गए कि रात को किसी की पेमेंट आई थी और मैं हो गया लेट, तो मैं अकेले लेके जाऊंगा, मैं अकेले जाता हूँ जैसे घर पे। मुझे लगा कि रास्ते में कोई भी वारदात हो सकती है, कि यहाँ सेफ है, और आज मैंने पेमेंट देनी थी किसी की, तो मैं ये सोचा कि घर लेके जाऊंगा, कोई बात नहीं, यहाँ रखा है। जो पेमेंट आपके पास आई, किसी को भनक थी इसकी? किसी को भनक नहीं थी सर, बस वही बात है, दुकान आपके दुकान में कितने कर्मचारी हैं? 3 कर्मचारी हैं सर मेरे पास। तीनों? हाँ जी। तीनों आए हुए हैं? हाँ, तीनों आए हुए हैं सर। तो किसी चोर को कैसे भनक लगी, वो इस तरीके से आया, वो और कोई अटैक नहीं किया, केवल गले पर ही जाकर के उसने वार किया? बोल तो सारे सर यही रहे हैं कि है किसी का ऐसे का ही काम। उसको ये भी पता था कि यहाँ दीवार है, यहाँ मतलब उसने यहाँ सीढ़ियाँ हैं, उसने आके डीवीआर भी बड़े इस तरीके से निकाला कि उसको पता था कि यहाँ डीवीआर है। डीवीआर भी निकाल के उसको सब सीसीटीवी लगे हुए थे अंदर? सीसीटीवी लगे हुए थे, वो सीसीटीवी का डीवीआर उतार के ले गया। डीवीआर भी उतार के ले गए। पहले डीवीआर उतारा गया? हाँ जी, डीवीआर उतारा है उसने, सारी इलेक्ट्रिसिटी कट की है पीछे से पहले, कि अगर मान लो इन्वर्टर से भी हो रखा है तो पहले सीसीटीवी कट करके फिर उसका डीवीआर भी ले गया, कि जब तक मैं कट कर रहा हूँ कहीं और कैमरा ना हो, वो डीवीआर भी ले गया उठा। सुबह जब आप आए तो दुकान सेम पोजीशन में थी जैसे? बाहर से सेम पोजीशन में थी, दोनों लोग थे, सेंट्रल लॉक था। जब अंदर गए हैं तो देखा है इन्होंने लाइट नहीं जल रही, लाइट नहीं जल रही, तो पीछे से देखा, पीछे से इन्होंने देखा तो गले मतलब बिखेर रखे थे सारे, और उसमें से सारा कैश गायब था। ऊपर देखा तो ऊपर जैसे लोहे का गेट है, उसने दीवार के साथ में से ईंट निकाल के और वो कुंडा खोल लिया। यानी किसी को पूरी जानकारी थी दुकान की, ये कह सकते हैं पूरी नॉलेज थी। हाँ जी, हाँ जी। वो कहाँ से चढ़ा, बार बार भाई इधर से सर, निकला वो है? हम तो कुछ नहीं कह सकते। खैर, जो पुलिस डिपार्टमेंट से आए थे वो उन्होंने देखा कि भाई उनको सबसे सरल ये लगा कि जैसे ये कंस्ट्रक्शन हो रही है कि यहाँ से जैसे कोई भी जाके ऊपर से कूद के आराम से जा सकता है। आपके जो ऊपर जाने का रास्ता अंदर से ही है या बाहर से? अंदर से है। अंदर से। अंदर से है। अंदर से तो जा ही नहीं सकता क्योंकि वो अंदर से नहीं जा सकता, अंदर से तो सिर्फ बाहर से शटर बंद बंद था। ऊपर से ही आया है, उसने दरवाजा तोड़ा है, और जैसे उसकी कुंडी तोड़ी है, उसको गेट खोला है और वो सीधा नीचे आया है, उसने गले तोड़े हैं और कैश निकाल के। पुलिस को सूचना दे दी आप लोगों पुलिस ने? को सूचना दे दी, पुलिस वाले आए थे, डॉग स्क्वाड वाले। फिंगर प्रिंट वगैरह अभी जांच फोरेंसिक चल वाले रही है? अभी जांच चल रही है। हाँ जी। आपके जो जितने भी स्टाफ के आते हैं वो सारे आए हैं आज? हाँ, स्टाफ हमारा तीनों का आया हुआ है सर आज। इनके अलावा और किसी को कोई डाउट लगता हो आपको? सर ऐसे है जो कि पेमेंट आप लेके आए हो, कोई पीछे से किसी ने रेकी की हो, कोई पीछे लग गया हो, या कैसे? देखो, कोई न कोई तो रीजन है। पड़ोसी का किसी को पता नहीं चलता, किसी के दुकान पर 5 लाख रखे हैं या 10 समझ रखे गया हैं। सर, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मेरे पास जो कस्टमर पेमेंट दे के गया वो मेरा रेगुलर कस्टमर है।
मतलब आज से नहीं, कम से कम 5-6 साल से मेरा रेगुलर कस्टमर है और वो हर हफ्ते जैसे मेरे पास माल लेने के लिए आता है। अब कस्टमर सर मेरे पास आते हैं दिन में 20-30-50, क्योंकि मेरा होलसेल का काम है। गाँव में जैसे जो कपड़ा बेचते हैं वो मेरे से लेके जाते हैं। अब हम एक माइंड ऐसे करके किसी के ऊपर शक कर सकते हैं कि किसको इतनी भनक होगी। पुलिस का क्या मानना है अभी तक? पुलिस का मानना यही है कि वो यही बोल रहे हैं कि फोरेंसिक रिपोर्ट वाले आए हुए हैं, फिंगरप्रिंट्स वगैरह देख के अगर किसी से मैच होता है तो करते हैं। अभी तक तो यही बोला है इन्होंने। क्या लगता है भाई साहब इसको, इस घटना के पीछे? घटना में तो यही लगता है कि कोई निजी बंदा है। इतना अंजाम तो कोई बाहर का प्रश्न तो कर नहीं सकता, कोई अंदर का ही है जिसको सब पता है। इतने अंदर आना, ऊपर से इन्वर्टर की तार हटाना। सबसे बड़ी बात है कि उसका टारगेट ये था कि अपनी तरफ से कोई निशान ना छोड़े। डीवीआर निकाल के जाना, मैं मास्टर माइंड प्लान, बिल्कुल प्लान के तहत था। इन्वर्टर की तार निकालना, अपना कोई सबूत ना छोड़ना, डीवीआर लेके जाना, सबसे बड़ी बात है। वारदातें तो बहुत हुई, सिटी थाने के साथ हुई, तब देखा, पर ऐसा कुछ नहीं। पहली बार देखा कि चोर बिल्कुल ही निशान बिल्कुल साफ करके ले गए। बाकी बाजार सेफ नहीं, चौकीदार भी है, उसके बाद भी तसल्ली नहीं। ना रास्ता तसल्ली का घर जा सकते, जेब में पैसा डाल के जा सकते, ना लेडीज गले में चैन डाल सकती, कुछ भी नहीं प्रशासन की तरफ से। क्या कहें क्या ना कहें। वैसे खाना पूर्ति की गई है कि हाँ जांच कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अभी तक कुछ ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया कि हाँ भाई। चौकीदार वगैरह मार्केट का लगा हुआ है कोई? चौकीदार लगा हुआ है, वो उसने यही वो किया है कि भाई मेरे अंडर तो ऐसा कुछ आया नहीं। वो इधर बैठा था, बोला भाई मुझे नहीं पता। कोई भनक लगी? नहीं, वैसे तो सामने घर है, एक पड़ोस में ये घर है कि जैसे कुछ इसके अलावा सीसीटीवी और किसी के नहीं है कोई गली में या और? है। यहाँ पे भी सीसीटीवी है, खंबे के ऊपर सीसीटीवी है, उस शॉप में सीसीटीवी है। पता किया अभी तक कोई? सर हमने एक दुकान में तो सीसीटीवी में किया है, उसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। दूसरे में अब हम जैसे जैसे फोरेंसिक की टीम जाती है, देखते हैं उसमें भी कुछ अगर हमें मिलता है तो। सर क्या लगता है, ये तो पूरा फिल्मी अंदाज में हम ये कह सकते हैं, कोई सातिर चोर जिसने? कार्रवाई तो ऐसी लग रही है, ऐसा ही लग रहा है। ऐसा कार्रवाई तो ऐसी है जो चुपके से आके काम करके चला गया। सबसे बड़ी बात कलाकारी देखो ना, वो डीवीआर उतार के ले गया, जो मेरी शक्ल ही ना आए उसकी। तो अनजान आदमी तो ऐसे नॉर्मल चोर भी आता है तो पहले शटर तोड़ेगा या कहीं और कुछ करेगा। वो तो ऐसे तरीके से आ जैसे उसका पूरा सब कुछ पता है उसको, देखा वाले हो, सब कुछ पहले से ही पता है। यही कंडीशन तो यही है, बाकी राम जाने जी क्या कह सकते हैं। बाकी तो जांच के बाद में पता चलेगा। यही पता चलेगा सर, यही बात है। ये जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, होलसेल की दुकान कपड़ा मार्केट में है और करीब 3.5 लाख की नकदी इनकी शॉप पर थी। कोई सातिर चोर या हम ये कह सकते हैं कोई जान पहचान वाले किसी व्यक्ति ने इस तरीके से इस कदर पैसे को उड़ा लिया, डीवीआर को भी लेकर के गायब हो गए, नकदी भी गले से निकाली गई और ख़ास तौर पर वो छत के ऊपर से कहीं से वो गए हैं क्योंकि शटर बंद था। हम ये कह सकते हैं पुलिस जांच बताएगी वैसे तो आखिर चोर के पीछे किसका, चोरी के पीछे किसका हाथ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी इनके निजी बंदों का ही मरता दिखाई दे रहा है। वो समय बताएगा, जांच बताएगी आखिर मामला क्या है। फिलहाल ये कह सकते हैं पुलिस को और अधिक सतर्क होने की ज़रूरत है, दुकानदारों को भी और अधिक सतर्क होने की ज़रूरत है। यहाँ पर भीड़ भाड़ का जो मार्केट है इसमें चौकीदार भी है, चौकीदार को भी भनक नहीं लगी। किसी सीसीटीवी फुटेज में भी अभी तक ये जांच नहीं हो पाई है। अभी समय बताएगा आखिर मामला क्या है।